यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नो विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। आनन्दमन्थरपुरन्दरमुक्तमाल्यं मौलौ हठेन नीतं महिषासुरसोम पादम्बुजं भवतु न विजयाय मञ्जो मञ्जिरसिञ्जितं मनोहरयम्बिकाया। सर्वाग्रे परमाराध्य गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज चरण कमल वंदना करे, तारा आशीर्वाद प्रार्थना करे। हम हिंदी में बोलना चाहेंगे क्योंकि हजारों लोग अपेक्षा करते हैं कि महाराज जी का प्रवचन हमको सुनने को मिले, तो बांग्ला में तो लोग सुनते ही हैं और मेरा जो हिंदी है वो सबके लिए सुगम सहज और समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हिंदी में ये बोलना चाहते हैं कि भारतवर्ष में प्राचीन काल से पंच देवता के उपासना पद्धति हजारों सालों से, युग युगांतरों से, काल कालांतरों से ये उपासना पद्धति चल रहा है। एक शक्ति का उपासना, जैसे आज शैलपुत्री का उपासना, नवरात्रि शुरू हो गया आज। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, चतुर्थे कुष्मंडस्तथा। ये जो देवी शक्ति का उपासना है ये प्राचीन काल से है। अरे ये उपासना भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा, तुम अगर युद्ध में जीतना चाहते हो कुरुक्षेत्र को, तो आद्याशक्ति जगन माता की उपासना करो, इससे तुम्हारा युद्ध में विजय मिलेगा। भगवान रामचंद्र ने भी ये अकाल बोधन किया। जैसे प्राचीन काल में हम देखते हैं कि बसंत काल में जो नवरात्रि है, बसंती पूजा, ये प्रचलन पहले से चल रहा था, लेकिन बाद में भगवान रामचंद्र ने अकाल बोधन करके इस उपासना पद्धति को शरत काल में प्रचलित किया। इसलिए ये देवी शक्ति हम देखते हैं, जितने बड़े बड़े योगी लोग होते हैं वो भी आद्याशक्ति जगन्माता जगदम्बे को यहाँ सहस्रार चक्र में ध्यान करते हैं और ब्रह्म तालु में ध्यान करते हैं दुर्गा का, जो हम भी करते हैं। तो आज आपको कहना यही है कि काल कालांतरों से, युग युगांतरों से, हजारों साल से यह सनातन धर्म सृष्टि जब से प्रारंभ हुआ तब से ये पंच देवता के उपासना सभी प्राणियों के लिए करना अनिवार्य हुआ। भारत के ऋषियों ने, साधकों ने साधना करके इन सारे देवताओं को जीवन में अनुभव किया। जैसे जो विष्णु उपासना करते हैं, विष्णु उपासना सर्वव्यापी है। विष्णु हृदम जगत सर्वम। ये विष्णु हृदम इस शब्द के द्वारा ये जाना जाता है कि सारे प्राणी विष्णु का है और जो विष्णु का है वो वैष्णव है। तो विष्णु के होने के कारण वैष्णव है, इसलिए विष्णु से वैष्णवी देवी का भी प्रकट हुआ है। तो भगवान नारायण सबका उपास्य है, जो कभी कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, कभी रामचंद्र के रूप में प्रकट होते हैं, कभी नाना 24 अवतार भगवान के, तो उसमें से कभी नृसिंह रूप में प्रकट होते हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार,
और हयग्रीव अवतार और जितने भी अवतार भगवान के हुए हैं, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार एवं दाशरथी राम, अयोध्या राम के अवतार, जो भी अवतार हुए हैं, इन सबको भगवान के अवतार माने जाते हैं। जैसे नारद है, चतुष्सन है, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, ये सबको भगवान का आवेश अवतार माना जाता है। व्यासदेव को भी आवेश अवतार माना जाता है। व्यासो नारायणो स्वयं। ये प्रवचन को बार बार सुनना चाहिए, तभी आपके बुद्धि में कुछ आएगा कि महाराज जी क्या बोलना चाहते हैं। क्योंकि सारा सब कुछ एक एक शब्द को विस्तार करना चाहेंगे तो घंटों तक बोलना पड़ेगा और आपके समझ में भी कुछ नहीं आएगा, आपको याद भी नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है इन बातों को सुने, समझें और बार बार जिसके कारण YouTube में भी मिलेगा, भक्ति योगाश्रम ट्रस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, YouTube में भी मिलेगा और फेसबुक में तो अमर कथा के रूप में आपको मिलेगा ही मिलेगा। फेसबुक है भक्ति योगाश्रम ट्रस्ट, उसको सब्सक्राइब करें, ऑल टाइप करें, ऑल को टच करें, बेल को टच करें और वीडियो को टच करें। देखिए YouTube में ये सारे आपको मिल जाएंगे, हजारों प्रोग्राम, सब प्रोग्राम, हजारों प्रोग्राम आपको YouTube में मिलेगा और फेसबुक में भी प्रोग्राम अमर कथा के रूप में मिलता रहेगा। ये मैंने कह दिया, इसको याद रखिए, इसको बार बार सुनिए कि महाराज जी क्या कहना चाहते हैं। जैसे गुरु और शिष्य का संपर्क नित्य है। गुरु स्वयं भगवान का रूप है। जो शिष्य गुरु का सम्मान नहीं करते वो नरक में जाएगा, उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये निश्चित बात है, इसमें कोई बड़ा चढ़ा के बोलने वाली बात नहीं है कि गुरु के आदेश का पालन ना करने पर जीवन में जीव का जीवन बिल्कुल नरक में चला जाता है। उसको कोई शांति नहीं मिलती जीवन में, ना तो नो इह नो परतस्य, उसका परकाल और यह काल माने ये संसार सभी उसके लिए सर्वनाश का कारण बनता है। इसलिए ध्यान दीजिए। तो पंच देवता का उपासना आप ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए। पहले तो शक्ति, फिर शैव, शिव के उपासना का पद्धति। शिव तो नानान रूप में भारतवर्ष में विद्यमान है। विशेष करके नर्मदा तट में हम देखते हैं कि नर्मदा के तट पर कहीं कहीं अग्निश्वर महादेव, कहीं नानान रूप में, जब मल्लिकार्जुन, कभी कहीं और रूप में अमरकंटक में, सारे प्रांतों में शिव, और वृंदावन में भी जितने वन है, उपवन है, सभी जगह में शिव जी का मंदिर है। तो शिव का उपासना प्राचीन काल से भारतवर्ष में क्यों, सारे दुनिया में इसका प्रचलन था। तो शैव पंथा, शैव पंथा में भी कई प्रकार के लोग होते हैं जो भूत प्रेत का उपासना भी करते हैं, जो तामसिक उपासना करते हैं, अघोर पंथा का उपासना करते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के उपासना पद्धति में लोगों का विश्वास है और उसी से उनको फल मिलता है। जैसे भाव वैसे ही लाभ। इसको ध्यान दीजिए, जैसी आपकी भावना होगी फल भी आपको वैसे ही मिलेगी। आप तमोगुण का उपासना करते हैं, जैसे अभी ये गांजा पीने के चक्कर में कुछ विवाद राजनीति में चल गया, तो गांजा भी लोग पीते हैं। साधु लोगों में भी बहुत से लोग गांजा पीते हैं। सब साधु थोड़ी गांजा पीते हैं, लेकिन जो अघरपंथी होते हैं, जो शिव में जो अघर पंथा के साधना करते हैं, वो लोग गांजा पीते हैं, भस्म लगाते हैं। सभी लोग भस्म नहीं लगाते शिव उपासकों में। शिव का जो शुद्ध शिव रूप है वो है विष्णु का ही अभिन्न रूप माना जाता है। और जो शिव का रुद्र रूप है, एकादश रुद्र, तो एकादश रुद्र जो है वो नानान प्रकार के अघोरपंथी, भूत प्रेत, पिशाच, स्मशान, मशान इत्यादि नानान प्रकार के उपासना में अपने दिन को लगाते हैं, अपने दिनचर्या, अपने साधना को लगाते हैं। और देवी उपासना में, देवी उपासना भी जैसे कामाख्या में देवी का योनि पीठ वहां पर गिरा था, इसलिए कामाख्या में जो उपासना पद्धति है वो संपूर्ण तामसिक है। और वहां तामसिक लोग तामसिक गुणों को प्राप्त करने के लिए और शक्ति मिलती भी है। इसलिए आपको जान लेना है कि भारतवर्ष में जो सनातन धर्म है इसके बहुत सारी शाखाएं हैं। उन शाखाओं में उस दिन भी मैंने यही कहा था, आज उसका विस्तार कर रहा हूं।
उन शाखाओं में जो जिस शाखा से साधना करता है। जैसे रामचंद्र का उपासना तो प्राचीन काल से है, लेकिन रामचंद्र के उपासना के साथ साथ हनुमान जी का उपासना भी प्राचीन काल से, राम जी ने भी राम कार्य का हनुमान जी ने संपूर्ण कार्य को संपन्न किए। तो राम जी के जो भक्त हनुमान, भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो जो सच्चाई से भगवान का उपासना करता है, वो भगवान के समान गुणों का अधिकारी बन जाता है। हरि का गुण, कृष्णेर सकल गुण भक्ते ते संचारे, कृष्ण के जितने गुण है उनके भक्तों में वही सब गुण आ जाता है। कृष्ण में जो भाव, सुंदरता, मधुरता और प्रेम, भक्ति, प्रेम के बिना जगत में कुछ नहीं होता। प्रेम तो सबका जीवन का सर्वस्व है। भगवान प्रेम से प्रकट हो ही मैंने जाना। तुलसीदास जी ने कहा, ईश्वर व्यापक सर्वत्र समाना। ईश्वर सर्वत्र, सबके हृदय में ईश्वर बसे हुए हैं। सभी प्राणियों में, पशु पक्षी कीट पतंग से लेकर देवता, यक्ष रक्ष गंधर्व किन्नर डाकिनी शाकिनी योगिनी भूत प्रेत पिशाच, और सभी देवताओं में, सभी पशुओं में, गौओं में, सब में ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का अस्तित्व विद्यमान है। ध्यान दीजिए बात को, इस बात को ध्यान में रखिए कि सब में ईश्वर है, लेकिन ईश्वर सबको दिखता नहीं है। जैसे मेरा ये अंगुली है, ये तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, लेकिन मैं अंगुली को यहां रख दिया तो अंगुली मुझे नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है। क्यों? बोले इतना भगवान क्या है, अंदर है, तो इसलिए दिख नहीं रहा है। जो प्रेम का प्रेम होगा तो ईश्वर प्रकट हो जाएंगे बाहर, तो तभी दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। जैसे हम ध्यान करते हैं तो ध्यान चेतना में भगवान को देखते रहते हैं, भगवान के ज्योति, भगवान के आनंद, भगवान के अनुभव, भगवान के शक्ति को अनुभव करते हैं। वृंदावन में अपना समाधि मंदिर बना दिया कि उसमें हम समाधि लेंगे। तो ये सब जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है। जो साधक इसको अनुभव नहीं करते उसका जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए योग का उपासना, योग के बिना, योग माने कि भगवान के साथ जुड़ जाओ। आत्मा परमात्मा के साथ जब तक युक्त नहीं होगा, और फिर भगवान से जब उसका प्रेम, भगवान से अनन्य प्रेम होगा, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भगवान विष्णु में प्रेम, अनंत प्रेम जब होता है तो प्रेम से प्रकट हो ही मैंने जाना। तुलसीदास जी ने कहा, प्रेम से प्रकट होते हैं भगवान, और इसलिए तुलसीदास जी यही अनुभव किया, और इसलिए तुलसीदास जी ने ये पकड़ा कि देखो हनुमान जी का पूजा करना है। क्यों? बोले हनुमान जी राम के इतने प्रिय है, इतने प्रिय जिसका कोई तुलना नहीं। और कपिपतिर्दास्य भागवत में भी कहा गया कि कोई भगवान को, पृथु महाराज पूजा के द्वारा भगवान को प्राप्त किए, और कोई कीर्तन के द्वारा, वैयासकी कीर्तने, वैयासकी माने सुखदेव कीर्तन के द्वारा भगवान को प्राप्त किए, बलि महाराज भगवान को समर्पण किया तो प्राप्त किए, प्रहलाद महाराज भगवान का स्मरण के द्वारा भगवान को प्राप्त किए। ये सब तरीका है, लेकिन उसके साथ साथ कपिपतिर दास्य, हनुमान जी दास्य भक्ति के द्वारा प्रभु का सारा कार्य ऐसे संपन्न किए, रामदूत हनुमान जिसका तुलना नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी का पूजा प्रकरण प्राचीन काल से शुरू किया, और हनुमान जी के कृपा से राम जी का दर्शन भी उन्होंने प्राप्त किया, राम जी के दर्शन भी प्राप्त किए। इसलिए हनुमान जी का कृपा जिन पर होता है वो राम को निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। इसलिए हनुमान का उपासना, तो भक्त जो होते हैं, समझ लीजिए कि भक्त के निंदिया जेबा मोर पूजा करे, तार पूजा मोर अंगे अग्नि हेनो पाड़े। भगवान कहते हैं भक्त को छोड़ करके जो मेरा पूजा करता है वो, उसका फूल वगैरह मुझे अग्नि, आग जैसे फेंकने से शरीर जलता है, मेरा भी यही होता है। तो हनुमान जी के पूजा करके तुलसीदास ने कई मृत व्यक्ति को बचा दिया, जो मर गए उनको भी बचा दिए हनुमान जी की कृपा से, कि हनुमान जी मैंने कह दिया कि तू सौभाग्यवती भवा, तो सौभाग्यवती इसके पति मर गए, कैसे मेरे वाणी असत्य हो जाएगा। हे हनुमान आप प्रकट हो इसको प्राण दान दीजिए।
तो तुलसीदास जी के प्रार्थना से, हनुमान जी के कृपा से वो मृत व्यक्ति भी प्राण को प्राप्त किया, अर्थात उसके जीवन आ गया। इसलिए सोच लीजिए, ये भारतवर्ष में की साधना पद्धति जो जैसा करता है ऐसा ही उसको फल मिलता है। इसलिए आज शैलपुत्री का उपासना है, आप निरंतर जप कीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री मातृकायै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री मातृकायै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री मातृकायै नमः। शैलपुत्री तो शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मंड स्कंद माता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री, ये 9 दिन का पहला पूजा आज से प्रारंभ हो गया। इसलिए ये 9 दिन जो शुद्धाचार के, ये 9 दिन जो है साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है कि हम सात्विक भावना से, सात्विक रूप से निरंतर देवी माता का मंत्र का जप करें, हरे कृष्ण नाम का जप करें, प्रभु का ध्यान करें, मंत्र का जप करें, एक भी मुहूर्त वृथा जाने ना दें। क्या है? क्षांतिरव्यर्थ कालत्तम, वृथा काल व्यतीत करना नहीं है। इसलिए निरंतर जो भी समय मिलता है उसको साधना में, मंत्र जप में, ईश्वर प्रणिधान में निरंतर लगाते रहिए। यही जीवन है, यही तपस्या है, और तप करने के लिए ही हमको मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिए, तो एक तो हुआ शक्ति का उपासना, दूसरा हुआ शैव, शिव उपासना तो सारे भारतवर्ष में है, सभी शिव का उपासना करते हैं। शिवलिंग तो मक्का में भी है, और वहां के जितने भी लोग हैं अरब कंट्री के, ये सारे अग्नि का उपासक थे, बाद में बदल गए। हजरत मोहम्मद 1500 साल पहले जन्म लिया और उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार किया। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि इस्लाम धर्म के जो विधान हजरत मोहम्मद ने कहा और सिखाया वो सब मुसलमानों ने नहीं लिया। ये मुसलमान सारे कपट, धूर्त, ये मनुष्य नहीं है, ये एक विभत्स, दुर्गंध और हराम के बच्चे ये मुसलमान। इसलिए दूसरे को थूक खिलाता है, किसी को पेशाब पिलाता है, किसी को रस के साथ पेशाब मिला देता है, किसी को फल में जो ठाकुर जी के लिए हम लोग खरीदते हैं उसमें पेशाब लेके बटल में लेके छिड़क के लाता है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा कभी होता है क्या? कोई भी दुकानदार दुकान में जाके कभी कोई गंदा चीज अपने दुकान में छिड़केगा? वो पहले जाके गंगा जल छिड़केगा, वो जाके धूप जलाएगा, दीप जलाएगा, पूजा करेगा, प्रार्थना कर बिजनेस में कोई असुविधा ना हो, और बोवनी किए बिना, बेचे बिना कोई भी चीज वो किसी को नहीं देते। खाने का चीज वो अपने बच्चे को भी नहीं देते, बोले पहले बोवनी होगा, बेचेगा, उसके बाद तुम खाना। ये भारत का पद्धति है और यही सनातन धर्म है। दयां कुरुत सौहृदम, सबके प्रति दया करो, सबके साथ मित्रता करो। और ये मुसलमान, एक बच्चा को पूछा गया कि तुम हिंदू से दोस्ती करना चाहोगे? तो 7-8 साल का बच्चा है, वो कहता है जी को हमारे जितने आचार्य है, जितने साधु संत है, सबको बोलना चाहते हैं ये मुसलमान इतने गंदे हैं, इनके प्रवृत्तियां इतनी खराब है, इनके भावनाएं इतने कलुषित है, इतने जटिल है, इनको कभी भी इस्लाम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम हजरत मोहम्मद का मत है। और उसके जो आयात है, कहते हैं अल्लाह की बानी आयात है, वो अल्लाह की बानी नहीं है, वो शैतान की बानी है। इसलिए इस्लाम धर्म को भारत से बिल्कुल निकालना है, हिंदुओं को एकत्रित होना है। बागेश्वर बाबा को भी मैं यही कहना चाहता हूं, बागेश्वर बाबा, इसको हिंदू धर्म में मैं भी आपके साथ हूं। मेरा धन, प्राण, जीवन, मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य, सब कुछ सनातन हिंदू धर्म के प्रचार के लिए समर्पित है। मैं 8 साल के उम्र से घर छोड़ा, 11 साल के उम्र में गुरुजी के चरण में आ गया, 11 साल के उम्र में आश्रम में आ गया। तब से पढ़ाई लिखाई, संस्कृत आदि अध्ययन जो भी कुछ किया वो सारे हमने आश्रम में किया। इसलिए ये आश्रम जीवन जो मेरा है, आज मेरा 67 साल का उम्र है, इसका समझ लीजिए कि 56 ईयर्स हो गया मेरा ये आश्रम जीवन में। इसलिए जो भी मनुष्य जीवन को समझेगा नहीं, रहस्य को नहीं समझेगा, क्या है तपस्या। हनुमान जी
भगवान के ही शंकर भगवान के ही अवतार है और राम जी के कार्यों को संपन्न किए। और इसलिए हनुमान जी का उपासना भी प्राचीन काल से, राम जी के काल से हनुमान उपासना का प्रचलन हुआ। हनुमान भी शिव जी का अवतार है, इसलिए हनुमान जी राम जी के परम भक्त है। हनुमान जी के उपासना करने से जीव को बहुत सारे समस्याओं से मुक्ति मिलती है। उसके साथ साथ ये जो नवरात्रि शुरू हुआ, समझ लीजिए सौर उपासना। ये सौर उपासना आप लोगों को मालूम नहीं है कि सूर्य यंत्रम, सूर्य उपासना करने से मनुष्य में अपने आप सूर्य के समान ज्योति आ जाती है, तेज आ जाते हैं। उनके तेज, उनकी शक्ति, वो मैंने जीवन में देखा है। जब मैं मायापुर में था, मायापुर चैतन्य मठ, जहां चैतन्य महाप्रभु का जन्मभूमि है, वहां पर जो बिरला गेस्ट हाउस है, उस बिरला गेस्ट हाउस में एक परिवार गए थे। तो वो सज्जन सूर्य उपासक थे और उनके पत्नी को वो माँ बोलते थे, लेकिन उनके शरीर में इतना तेज था, इतना उज्जवलता थी। उस बहुत पहले की बात बता रहा हूं। उस समय मेरा उम्र 9 साल का था, 9 साल नहीं, 11-12 साल का था। तो उस समय में मैंने देखा, ध्यान दीजिए, उस समय में देखा उस व्यक्ति को, उसके शरीर में ऐसा तेज, ऐसा दीप्ति, ऐसा प्रकाश फैल रहा है उसके मुखमंडल से। वो उनका कोई बच्चा नहीं है और पत्नी को वो माँ बोलते हैं। माँ, पत्नी को माँ, मेरी माँ है, तो पत्नी को माँ बोलते थे। ये मैंने मायापुर में स्वयं देखा। आप लोगों ने तपस्या के बारे में कुछ नहीं मालूम। अरे तपस्वियों से मिलोगे तभी तो पता होगा कि तपस्या से क्या फल मिलता है। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा। जितने भी बड़े बड़े साधु महात्मा है, गौड़ीय मठ में कृष्णदास बाबा जी महाराज, जो मुझे बहुत ज्यादा स्नेह करते थे, बहुत ज्यादा स्नेह, ऐसा स्नेह। और मेरे गुरुजी जो सिद्ध महात्मा थे, सर्व सिद्ध महात्मा भक्ति वनदेव गोस्वामी महाराज, उनका इतना स्नेह था। भोजन करते करते जो चीज अच्छा मिलता था वो मेरे लिए रख देते थे। माधव महाराज, वो भी मुझे बहुत स्नेह करते थे। नारायण गोस्वामी महाराज, जो गोवर्धन में बहुत बड़ा मठ बनाया, गौड़ी मठ बोलते ही वही मठ को सब जानते हैं। वो नारायण महाराज पहले मथुरा में रहते थे। मथुरा में नारायण महाराज का जो आश्रम है, वो नारायण महाराज भी बहुत बड़े विद्वान और संत, और वो भी मुझे, मेरे साथ उनका बहुत लेक्चर हुआ, बहुत स्नेह करते थे। इसलिए भारतवर्ष को जानने के लिए, भारतवर्ष को अगर जानने की इच्छा है तो भारत के आत्मा को जानो, भारतवर्ष को घूमो, कहाँ क्या तपस्या होता है। आर्य समाजी स्वामी दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के प्रतिष्ठा किए, उनके लोगों के साथ मैंने वेदों के ऊपर लेक्चर दिया, देखा है उनमें भी बहुत सारे तपस्या है। रोज अग्निहोत्र करते हैं, रोज अग्नि में आहुति दिए बिना कुछ नहीं खाते, ऐसे उनका जीवन है। तो भारतवर्ष को देखो, भारतवर्ष को समझो। भारतवर्ष के तो सौर उपासना, सूर्य का उपासना रोज करना चाहिए। हम लोग जो कवच पहनाते हैं, जैसे 18 तारीख को कालसर्प दोष के लिए काल बहुत से लोगों ने ऑर्डर दिया, कालसर्प दोष का इस साल का लास्ट कालसर्प दोष हम जो निवारण करेंगे, उपाय करेंगे, वो 18 अक्टूबर शनिवार को है। 21 अक्टूबर को हम जा रहे हैं, इसलिए इस साल का लास्ट कालसर्प दोष, हम जो इस साल कालसर्प दोष जो उपाय करेंगे वो 18 अक्टूबर को लास्ट है। इसलिए जो भी लोग भाग्य विचार करना चाहते हैं 18-19 तक आ जाइए और 18 तारीख को कालसर्प दोष का उपाय कर लीजिए। मेरे से जो हजारों लोगों ने कालसर्प दोष काटाया, कालसर्प दोष का कवच धारण किए, मादली धारण किए, जैसे भी मेरे आदेश को जिन लोगों ने माना, वो जानते हैं कि इनके कवच का क्या फल होता है, इसलिए खो जाता है, फिर आके पहन लेते हैं। बोले महाराज जी मुझे कवच दिए, मेरे कवच गिर जाने से मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। सारे ज्योतिषी लोग आके कवच पहनते हैं, कवच ले जाते हैं, अपने आत्मीय, अपने रिश्तेदारों के लिए कवच ले जाते हैं। क्यों? मेरे द्वारा दिए गए कवच में शक्ति होती है, पावर होता है। मेरे हाथ में ऐसा पावर होता है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जिसको मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, वह मैं बार बार टेलीविजन में कहता हूं और इसमें भी कहता हूं, जो महाराज को भक्ति नहीं करते, भगवान की तरह महाराज जो मानते नहीं है, जो मेरे शिष्य नहीं है, वो भी मुझे गुरु कहते हैं। इसलिए मेरे शिष्यों से हम ऐसा आशा नहीं करते। जो शिष्य है वो गुरु को मानना चाहिए, जो नहीं मानता है नहीं मानता है, उसमें क्या मतलब है, हमारा कोई जरूरत नहीं है।
हम शिष्य करने के लिए जीवन में नहीं आए, तपस्या करने के लिए आए। जो इसलिए ये मेरा जीवन है, आप लोगों को ध्यान दीजिए। जो काल सर्प दोष का भाग्य विचार करना चाहता है वो यहाँ आ जाए और आके इसका उपाय करें। घोड़ा अन्नाल वास्तु यंत्रम इसको घर में लगाएं और मेरे कहे हुए नियम के अनुसार चले, आपके जीवन में बहुत सा परिवर्तन आएगा। तो इसलिए क्या क्या कहा, शाक्त, शैव और सौर माने सूर्य उपासक। और सूर्य का उपासना तो रोज करना चाहिए, क्योंकि सूर्य पृथ्वी का आत्मा है। इसको ध्यान दीजिए, सूर्य पृथ्वी का आत्मा। जैसे मैं जिंदा हूं, मैं प्रवचन कर रहा हूं, तो प्रवचन जो दे रहा हूं इसका कारण है मेरे अंदर आत्मा है। अब मैं मर जाता, आत्मा नहीं रहता, तो मैं कुछ नहीं बोल पाता। तो इसी तरह सृष्टि में जब भी कोई कवच धारण करना हो, पहले हम कहते हैं सूर्य को प्रणाम करो, करके कवच धोकर जल को मणिबंध, ये मणिबंध है, यहां से पियो। आप लोग जो लोग भूल जाते हैं उसको ध्यान में रखिए। यहां पर आगे कवच का जल कैसे भी तो बोले नहीं, ऐसे ये जो रेखाएं हैं ना हाथ में, जैसे सन लाइन है, फिट लाइन है, लाइफ लाइन है, हेड लाइन है, जब हम जल में कवच लगा के ऐसे पीते हैं तो इन रेखाओं में भी एक विद्युत तरंग तैयार होता है। रेखाओं का अशुभ प्रभाव भी कम हो जाता है और जीवन सुंदर होने लगता है। इसलिए जीवन में यह बहुत जरूरी है कि हम जीवन को समझें, जीवन को अनुभव करें और महाराज जी के आदेश का पालन करें। तो रोज सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। सुबह उठते ही बिस्तर पर हम ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, ओम यवा कुसुम संकाशम कश्यपेयं महाद्युतिं दंतारिं सर्व पापघ्नं प्रणोतस्मि दिवाकरम्। ओम सूर्याय नमः। दिवे सूर्य सहस्रांश तेजराशि जगत्पते, अनुग्रहय मां भक्त्या गृहाणार्घं दिवाकरम्। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ये सूर्य का उपासना मेरे किताब में लिखा हुआ है, रोज करना है। रोज सूर्य का उपासना करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मन सुंदर होगा। और कवच धो के जल पीते समय सूर्य पूर्व दिशा में मुंह करके कवच का जल पियो और मंत्र का जप करो। इससे तुमको अद्भुत फायदा होगा, अद्भुत फल मिलेगा। तो केशवानंद वन महाराज के कहे हुए रास्ते पर जो चलेगा उसका जीवन तो सुंदर होना ही है, कोई चिंता नहीं है। इसलिए शाक्त, शैव, सौर और है गणपत्य। एक गणपति प्रथम पूज्य देवता कहते हैं। शिव जी ने कहा गणपति का पहले पूजा करो। ओम गं गणपतये नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। इदं पुष्पं गणपतये नमः। ओम गणपत्यादयो लोका देवादिक्पालकास्तथा सायुधास गणपेता शुद्धं कुर्वन्तु मे गृहम्। ओम गणपति मेरे गृह शुद्ध करो, पवित्र करो, सर्वी वास्तु दोषों से मुक्त कर दो। गणपति से रोज प्रार्थना करो। जो वास्तु यंत्रम ले गए रोज इस मंत्र के द्वारा पूजा करो, तुम्हारा घर में कोई भी अशांति नहीं रहेगा। इसको ध्यान में रखो। तो गणपत्य अर्थात शाक्त, शैव, सौर, गणपत्य और वैष्णव, विष्णु, ये पंच देवता। विष्णु का उपासना तो है ही है। विष्णु को किसी भी रूप में पूजा करो। कोई नृसिंह रूप में पूजा करता है, कोई नारायण के रूप में पूजा करता है, हम लोग कृष्ण के रूप में पूजा करते हैं, कोई राम के रूप में पूजा करते, सभी विष्णु है। विष्णु का अनंत रूप है, अनंत रूप। प्रभु अनंत, प्रभु का गुण भी अनंत है। इसलिए अनंत, ये अनंत रूप में भगवान, इसलिए भगवान को अनंत रूप से प्रार्थना करो, पूजा करो, प्राण को भगवान के चरण में समर्पण करो। ये जीवन प्रभु के लिए मिला है। तो ये पंच देवता का उपासना का पद्धति है। उनमें से ये जो नवरात्रि है, ये नवरात्रि को जीवन में जो शुद्धता से, जो नवरात्रि में सरसों का तेल या आमिष आदि का वर्जन करेगा। बंगाल में तो बंगाली लोग बहुत कुछ कहते हैं ना, कहते हैं हमारा लक्ष्मी पूजा के दिन कोई माछ खाना चाहिए, कोई मछली, ये सब बंगाली लोगों का बलि चढ़ाना चाहिए, वो करे। लेकिन जो लोग नवरात्रि में साधना करेगा, ठीक प्रकार से मंत्र जप करता रहेगा, निरंतर ध्यानाभ्यास करेगा, पवित्र भावना से भगवान का उपासना करेगा, उसके जीवन में सिद्धि आएगी। ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैं नवरात्रि में
दिव्य शक्ति को प्राप्त किया, कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई। कुंडलिनी शक्ति जिसको जगता है उसका कोई भी शत्रु भावना से उसका निंदा करता है तो उसका अकाल मृत्यु होता है, अकाल में उसका मृत्यु होगा। इसलिए मेरे जो दुश्मन है वो एक एक करके जो मुझसे दुश्मनी किया वो खत्म हो जाता है। और यही नवरात्रि में मेरा कहना है, जो मेरे ऊपर विरोध भाव रखेगा, जो मेरे ऊपर कटु निंदा चर्चा, जैसे शिव जी का निंदा, शिव निंदा कराश्चर्य, शिव निंदा जो करेगा वो नरक में जाएगा। और मैं शिव जी के अंश से मेरा जन्म हुआ है, इसलिए जो मेरा निंदा करेगा उसका अकाल मृत्यु प्राप्त होगा और वो भयंकर रूप से जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी, वो अकाल मृत्यु आएगा और वो मृत्यु के द्वारा अकाल लोगों को प्राप्त होगा। इसलिए कभी भी केशवानंद महाराज के विधान को अश्रद्धा ना करें, महाराज के विधान को मानकर चलें। और ये जो नवरात्रि चल रहा है इसको पालन करने का श्रद्धा पूर्वक जो जैसे चाहें, वो उत्तर भारत में, वृंदावन में, बिहार में, सभी प्रांतों में लोग नवरात्रि को बहुत ही श्रद्धा से पूजा करते हैं। गौ माता का पूजा करते हैं, गौ माता को जो भी खाते हैं गौ माता को खिला के खाते हैं। ये प्रचलन प्रति विधि विधान से नवरात्रि में लोग करते रहते हैं। ये नवरात्रि का उपासना जो मन से समझ लेगा कि मुझे नवरात्रि का उपासना करना है, उसका कल्याण तो होना ही होना है। ध्यान करिए, मंत्र का जप करिए। सबके पास ये प्रोग्राम फेसबुक में जा रहा है और यूट्यूब में भी पहुंच जाएगा। आप लोग श्रद्धा से ध्यान करें। जो भाग्य विचार ऑनलाइन कराना चाहते हैं वो भी कर लें और जो यहाँ आना चाहते हैं वो भी आ जाएं। और 18 तारीख को, 18 अक्टूबर शनिवार को कालसर्प दोष का लास्ट उपाय किया जाएगा। 21 तारीख को हम यहाँ से चले जाएंगे अयोध्या के लिए। इसलिए सभी भक्तों को, जिनका भी आधार कार्ड अगर किसी का नहीं आया तो अभी भेज दो। आज हम सब आधार कार्ड भेज रहे हैं, इसको आपको बता रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बिना वहां पर आपको गंगोत्री आप नहीं जा सकते, इसलिए आधार कार्ड आपको भेजना जरूरी है। इसलिए आपको ये कहा जा रहा है आधार कार्ड भेज दीजिए और आपका कोई पैसा बाकी रह गया उसको भी भेज दीजिए कि मेरा इतना जमा था, इतना भेज दिया। आप जरूर करिए, आपका जीवन कल्याणमय हो। सभी भगवान का ध्यान करें। और आज जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रीभ्य नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री मातृकायै नमः। द्वाई शैलपुत्री सुख समृद्धिवर्धनं कुरु। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री मातृकायै नमः। ओम आनंदमंथर पुरंदर मुक्तमल्लम मौलौ हठेन निहितं महिषासुरसं पादम्बुजं भवतु न विजयाय मंजुः मंजिरसिंजितं मनोहरयंबिकाय। ओम शांति। ओम।